गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारी बातें करी थी। आज की डेट में हम बात करेंगे कि नेपोटिज्म गलत क्यों है, और हम ये भी बात करने की कोशिश करेंगे कि नेपो किड्स कितने घटिया होते हैं। पापा आइसक्रीम नहीं ला कर देते तो पापा बुरे पापा बन जाते हैं। उसी तरह अगर डायरेक्टर इनकी बात नहीं मानता तो बुरा डायरेक्टर बन जाता है। उसके साथ काम नहीं करना, उसको इंडस्ट्री से निकाल देना कंप्लीटली, क्योंकि इन बच्चों को ना सुनने की आदत नहीं होती। ये फिल्म ज़्यादातर जो होते हैं बड़े स्टार किड्स या दोस्ती यारी में करते हैं, तो बेसिकली इसी मेंटालिटी को चिपकाते हैं। बचपन से इनको ना सुनने की आदत नहीं है। इनके ये बड़े घराने से बच्चे आए हुए हैं, इनको किसी भी चीज़ की कभी घर वालों ने कमी नहीं होने दी। तो भाई अब अगर कोई डायरेक्टर इनके साथ थोड़ी बहस करे या तू तड़ाक करे तो उसका करियर क्या तो लौड़े लग जाएंगे। इसीलिए इन स्टार किड्स को अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, क्योंकि इनके पास इमेंस पावर है। इनको अच्छी ओपनिंग मिलती है, इनकी बड़ी फिल्में बनती हैं, इनकी बड़ी कलेक्शंस होती हैं, जर्नलिस्ट होते हैं इनकी बहुत पैम्परिंग करते हैं, इनका मेकअप बहुत अच्छा होता है, इनका हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा होता है, इनको बेसिक फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लेवल की दे दी जाती है। मतलब पहली पिक्चर में 5 स्टार होटल में रुकवा रहे हैं, और ये बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं होते अपनी पहली पिक्चर के लिए। आलिया भट्ट ने तो सीधा सीधा बोल रखा है कि मुझे तो एक्टिंग का ए भी नहीं आता था, मैं करण जौहर के ऑफिस में स्कूल यूनिफॉर्म में चली गई थी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, और मैं अपने बाप के सामने ऑडिशन दे रही थी, और मुझे ऑडिशन भी क्या ही दे रही थी बहन जो धट। उसको लॉन्च करने के लिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी फिल्म बनाई गई थी, तो उसको एक्टिंग का ये भी नहीं आता था, और उसको पहली पिक्चर में काम करने के लिए 15 लाख रुपए मिले थे उस फिल्म के लिए, जिसको एक्टिंग करनी आती नहीं फिर भी 15 लाख दे दिए। तो उसको समझ में आता है ना कितने ज़्यादा स्टार किड्स हैं। ये स्टार किड्स बेसिकली इनके साथ ये बदतमीज़ क्यों होते हैं। वाई आर नेपो किड्स सो डिसरिस्पेक्टफुल एंड चीप। आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मतलब स्टार किड्स को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट इंडस्ट्री के लोग क्यों देते हैं, उसके पीछे का ही रीज़न है, क्योंकि इन बच्चों को ना सुनने की कभी कोई आदत नहीं है। वो तुमको रिक्वेस्ट नहीं करते, वो ऑर्डर करते हैं कि इस पिक्चर से इस वाला सीन काट दे, मैं 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करूँगा, इस एक्टर का ये सीन काट दे, मेरा रोल क्या है, अच्छा इतना है क्या, अच्छा ये काम पूरा होना चाहिए, मैं 4 दिन के लिए आ सकता हूँ, 2 दिन की शूटिंग होगी बस, हाँ 40 दिन में पिक्चर निपटानी है निपटा दी। ये सारी डिमांड्स पहले ही कर देते हैं। पिक्चर को कहाँ रिलीज़ करना है, क्या नहीं करना है, सारी डिमांड्स कर देते हैं, क्योंकि इनको ना सुनने की आदत बचपन से कभी है नहीं। ना बोला तो इंडस्ट्री से निकाल देंगे। इनकी ईगो बहुत छोटी और फ्रजाइल होती है, बहुत एरोगेंट होते हैं। हर जगह उंगलीबाजी करना, हर जगह बदतमीजी करना इनके खून में है ये सब चीज़ें, तो उसको आप अलग नहीं कर सकते। क्योंकि बचपन से ही जब ये छोटे थे ये पापा से कुछ मांगते थे, पापा पापा मुझे ये दे दो, पापा ला के दे देते थे। भाई जो बचपन से बच्चा डिज्नीलैंड में घूमा है, जो बचपन से अमीर है, जिसने रियल दुनिया का ए भी नहीं जानता, तुम्हें क्यों लग रहा है वो ऐसा करेगा। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई देखो तो फिर हमने तो देखा है ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ कितने सारे स्टार किड्स ने काम किया हुआ है। तो उसका पीछे का रीज़न अपनी इमेज को सुधारना है और कुछ नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी तब तुमको याद नहीं आया अपने करियर के स्टार्ट में, गैंग्स ऑफ वासेपुर के टाइम पे तुमको नवाजुद्दीन सिद्दीकी तब याद आया जब तुम्हारे ऊपर गंदे एक्टर होने का एलिगेशन लग रहा था। तो अपनी इमेज बचाने के चक्कर में तुमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बोला कि मुझे आपके साथ काम करना है, उसके साथ एक पिक्चर करी, अच्छे एक्टर का टैग ले लिया, उसके चलिए अपना करियर चिपका रहे हो। स्टार किड्स कभी ऐसा हुआ है कि किसी स्टार किड ने बोला हो कि मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करना है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर का तो मिसयूज़ हो रहा है कि भाई देखो मुझे अपनी इंडस्ट्री में इमेज ठीक करनी है, तुम पैरेलल सिनेमा या मीनिंगफुल सिनेमा के बहुत बड़े स्टार हो, तुम्हारी शक्ल की वजह से तुमको शायद डेब्यू करने में देर हो गई, तो भैया मेरे को गाली दे रहे हैं, तो मैं तेरे ऑपोजिट अगर खड़ा हो जाऊंगा तो तू परफॉर्मेंस को एलिवेट कर देगा अपने लेवल पे, तो मेरी एक्टिंग भी थोड़ी बहुत अच्छी हो जाएगी, जित मेरे को भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब 6 घंटा जिम में लगाते थे यार, अब 6 घंटा जुम्बा में लगाते थे, अब 6 घंटा में एक्टिंग करनी पड़ेगी, व्हाट द फक यार। तो बस यही होता है। स्टार किड्स के माँ बाप गलत इसलिए थे, और स्टार किड्स के माँ बाप गलत इसलिए क्योंकि वो अपने बच्चों का भला चाहते हैं, नहीं क्योंकि उनका प्यार नहीं पागलपन है। किसी से प्यार करना और किसी से पागलपन करने में फ़र्क होता है, और स्टार किड्स के पेरेंट्स को ये बात कभी समझ में आती नहीं है। चलो भाई ठीक है, तुम्हारे पास पैसे थे, तुमने अपने बच्चे के लिए फ़िल्म बना ली, उसको लॉन्च कर दिया, ठीक है। इसका ये मतलब तो नहीं है ना बेटा कि पहली बात तो ये ऑडियंस अगर उसको देखना नहीं चाहती तुम उसको दनादन फिल्में क्यों दे रहे हो। पूछो कभी ये खुशी कपूर, जानवी कपूर, अर्जुन कपूर को फिल्में क्यों दे रहे हो, कि मुंह उठा के लॉन्च तो कर दे तो तुम इन्हें। ऑडियंस को पसंद भी नहीं आ रहे, इनकी शक्ल भी अच्छी नहीं है, इनको काम पे काम देते रहते हो, काम मिल तो रहा है ना, क्यों मिल रहा है। और ये अपनी पिक्चरों का बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं, मतलब 30-30 करोड़, 20-20 करोड़, 10-10 करोड़। और क्यों चार्ज करते हैं कोई पूछेगा इनसे, बस करते हैं, है ना। और ये जो स्टार किड्स होते हैं ये इतने डिपेंडेंट होते हैं कि इनको कुछ नहीं पता होता।
इनको क्या पता सोशल मीडिया पोस्ट क्या होती है। चॉइस ऑफ फिल्म भी इनकी मम्मी सेलेक्ट करती हैं। जर्नलिज्म बहुत पैम्परिंग करते हैं इनकी, मतलब कंफर्ट जोन के हिसाब से इनकी फिल्में होती हैं, और जो डायरेक्टर इनके कंफर्ट जोन में बैठ जाता है उसी के साथ ये फिल्में करते हैं। तुम्हें क्या लगता है आर्चीज फिल्म के अंदर इतना क्या स्पेशल था कि हर एक स्टार किड ने उसको करने के लिए हाँ कर दी? भाई जाहिर सी बात है, 2-3 स्टार किड ही लॉन्च होते थे पहले। आलिया भट्ट, वरुण धवन, अनन्या पांडे और वो टाइगर श्रॉफ। ये इतने सारे स्टार किड्स को आर्ची में क्यों ले लिया? क्योंकि पहली बात क्योंकि जोया अख्तर ने उन्हीं की जैसी पिक्चर बनाई थी। देखो, ना तुम्हें एक्टिंग आती है ना तुम्हें हिंदी बोलनी आती है, तो चलो एक काम करते हैं, आर्चीज जैसी फिल्म बना देते हैं और सबको एक साथ ही लॉन्च कर देते हैं इंडस्ट्री में, और कोई रीज़न नहीं है। और कोई रीज़न नहीं है यार, और क्या रीज़न हो सकता है? तुम किसी से इतना प्यार करो और उसके लिए फिल्म बनाओ, ठीक है, मतलब इतना कंपटीशन पैदा करने वाले तुम हो कौन बे? और तुम्हें इतना हक किस लिए दे दिया? ऑडियंस से कभी पूछा कि इस पर्टिकुलर स्टार किड को आप देखना चाहते हैं या नहीं? अगर हमारी इतनी परवाह होती तो स्टार अर्जुन कपूर का करियर कब का ख़त्म हो जाता, फिर भी उसको काम दे रहे हो। प्यार और पागलपन में फ़र्क होता है, जो इन गधों को समझ में आता नहीं है। एक कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा अमीर बिजनेसमैन था दुबई का, तो उसकी बेटी को एक ड्रेस पसंद आ गई और उसने बोला पापा मुझे इस मॉल से ये चीज़ खरीदनी है। तो बाप ने पूरा का पूरा शोरूम खरीद लिया, सारा सामान खरीद लिया शोरूम का। अभी दिक्कत क्या है कि अकेला वो थोड़ी है इस मॉल में, बाकी लोग हैं, उनके लिए तो सामान बचा ही नहीं। तो उसने वो नहीं देखा। प्यार करने में और पागलपन में फ़र्क होता है। तुम किसी से इतना प्यार करो कि पूरे का एक का करियर ही ख़त्म कर दो और दूसरे को इतने एडवांटेज दे दो इंडस्ट्री में, जैसे पता नहीं भगवान का चौदह पैदा हो गया। कितना मुश्किल होता है भाई किसी का बच्चा होने में, बच्चा पैदा करना इतना मुश्किल काम है क्या? इतना मेहरबान भी मत हो ना किसी पे कि पूरी इंडस्ट्री का बैलेंस ही डिस्टॉर्ट कर दो। नेपोटिज्म ज़रूरी भी है। अगर हर एक आदमी, अगर नेपोटिज्म नहीं होगा तो हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई शाहरुख खान घूम रहा होगा, चलो ठीक है, कोई ना कोई ऋतिक रोशन घूम रहा होगा, आयुष्मान खुराना घूम रहा होगा हर गली मोहल्ले में। पैमाना क्या रहेगा स्टार ना होने का? व्हाट इज़ द क्राइटेरिया? किसी सेलिब्रिटी को आसमान में रखने के लिए ज़रूरी है कि बहुतों को ज़मीन पर रखा जाए? जब आप ऊपर जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ छोड़ना होता है, किसी चीज़ पे पैर रखना होता है। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो आपको पैर रख कर जाना होगा। तो जो इनका जो स्टारडम है वो किसी न किसी आउटसाइडर की लाश में से होकर जा रहा है। आउटसाइडर को पैसे नहीं मिलते, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बड़ी बड़ी फिल्में उनके रातों रात उनके हाथ से छीन ली गई, उन बेचारों को डिप्रेशन हो गया, वो पागल हो गए, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो उनकी लाश पे से होकर के सारा स्टारडम जा रहा है ना। और ऑडियंस भी इनको अंधा डिफेंड इसीलिए कर रही है क्योंकि ऑडियंस का फ़ायदा पूरा इसमें है। मैं जाहिर सी बात है, अगर मैं स्टार किड हूँ, मैं दुनिया की सारी कुत्ती हरकतें कर रहा हूँ, मैं दुनिया की सारी गंदी हरकतें कर रही हूँ, पर एक चीज़ अच्छी कर दी मैंने पिक्चर हिट बना दी। आप आदमी एक नंबर के घटिया हो, एक नंबर के घटिया हो, जूता मतलब आपका कैरेक्टरलेस हो आप एकदम, आप रेपिस्ट हो, लेकिन आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे ऑडियंस को एंटरटेनमेंट मिल रही है, तो फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। संजय दत्त इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। इतने गंदे काम करे, इतना टाडा वाडा का केस हुआ, मस्त छाप रहा है, लोग बाबा बोलते हैं, इतने फ़ैन है उसके, काम कर रहा है बड़ी बड़ी बजट की पिक्चरों में। KGF में उसको हीरो विलन ले लिया, उसको क्या टेंशन है? क्योंकि वो आदमी भले घटिया था लेकिन उसने ऑडियंस को एंटरटेनमेंट दे दिया। ऑडियंस को किसी चीज़ का फ़ायदा हो रहा हो, आदमी भले घटिया है लेकिन फ़ायदा तो हो रहा है ना उससे, तो जाहिर सी बात है अच्छा एक्टर है, तुम्हारी सारी पाप माफ़ है, तुम बिल्कुल माफ़ हो, तुमको जो ठीक लगे वो करो, भले ही तू रेपिस्ट भी हो, तेरे को माफ़ कर देंगे, गारंटी लिख के लेता हूँ। जिन जिन डायरेक्टरों पे मीटू के सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगे हैं, कल कोई हिट पिक्चर बना देंगे ना, ये अपने आप ही इनको सारी इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी इंडस्ट्री से, और लोग भी प्यार करेंगे। वी लव यू सर, वी लव यू सर करके तुम कुत्ते की तरह लाइनों में खड़े रहोगे। इसीलिए कहा जाता है इंडियन ऑडियंस किसी की सगी नहीं है। इसीलिए इंडियन ऑडियंस को सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ती है कि तुम्हें खुद को ही नहीं पता भैंचो देखना किसको है। तो कहते हो ना कि ये चीज़ गलत है, इट्स अगेंस्ट द लॉ, ये चीज़ ठीक नहीं है, तो तुम खुद कह रहे हो ना, तुमने ऐसा पढ़ा है कहीं? अगर मैं खुद लॉ हूँ तो मैं लॉ को अपने हिसाब से चेंज भी तो कर सकता हूँ। तुम्हारे पास पावर थोड़ी है कि ये सेक्शन IPC से ये धारा हटा दो, लेकिन मेरे पास इतनी पावर है कि मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, भले मैं किसी का मर्डर भी कर दूँ। राजनेता हूँ भाई मैं। राजनेता लोग क्या करते हैं, इतने ज़्यादा स्कैम क्यों करते हैं? क्योंकि भाई गवर्नमेंट हमारी है। अगर तुम किसी इंसान को इतनी पावर दे दो कि कानूनी उसके आगे कुछ नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, ज़िंदगी में डेप्थ, कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें तो जेंजी को बकवास लगती हैं। भगवान क्या चीज़ है? भगवान की माँ की चूत, हट, गधे की टट्टी है भगवान। जेंजी को लिए भगवान थोड़ी होता है।
भगवत गीता का भैंचो तो एक श्लोक नहीं आता, लेकिन जन्माष्टमी में जा करके जो मक्खन खाया ना, मज़ा आ गया बिल्कुल ही। आहा, गुरुद्वारे में जा भी रहे हैं तो माथा टेकना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस ये है कि भाई अच्छा खाना है, लंगर मिल जाए, आह भैया आह, पकोड़े वाली चाट मिल जाए। तो वैसी ज़िंदगी जियोगे तो फिर सही गलत का क्या फ़र्क पड़ेगा तुम्हें। वो तो सोशल मीडिया पे डुप्लीकेट कूल या पीआर स्टंट के लिए आज अपनी डेथ फेक कर रहे हैं, कल को अपने पार्टनर को मार देंगे। होता भी है, बड़ा लॉस हो रहा है, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हूँ, मेरी बीवी के नाम पे 4 करोड़ का इंश्योरेंस है, रांड तो जैसे तैसे मेरे को मिल ही जाती है, और वाइफ का मेन मोटिव यही होता है, सर फूड इन द डे एंड हैव सेक्स इन द नाइट। उस बंदे, ये फेमस आदमी की सोच ऐसी होती है, दुनिया के सारे गुनाह फेमस आदमी इसीलिए करते हैं। तो अगर खाना तो जो है मेरे घर का ही, रिटायर हो गई है बीवी मेरी, खाना तो है मेरे घर के कुक बना देते हैं, मुगलाई देसी सब कुछ। और सेक्स का क्या है, वो तो मैं कहीं से भी 14 साल की लड़की को पकड़ के जैसे तैसे कर लूँगा अपने आइलैंड में, राह चलती कोई बच्ची को उठवा लेंगे कहीं से भी। तो उसकी ज़रूरत तो कोई है नहीं, इसको बाथटब में डुबवा के मार दो और उसके इंश्योरेंस के पैसे से मैं अपनी फिल्म फाइनेंस कर दूंगा, और क्या, 4 करोड़ वैसे ही कम पड़ रहे हैं। वो बाथटब में उसकी लाश पड़ी हुई है, उसकी बीवी की, क्योंकि उसने इमोशन हटा दिए। एक बिजनेसमैन कभी इमोशन अपने अंदर रखता नहीं, आप इमोशनलेस हो जाओगे, आपके अंदर इंस्टिंक्ट्स बचेंगी कि आदमी परेशान कर रहा है, इसकी माँ की चूत, ये भी ये ज़्यादा अच्छा है, चलो इसको सर पे चढ़ा दो, इसको इतना ज़्यादा फेम दे दो जिसके लायक नहीं है। क्योंकि ऐसी हालत में तुम किसी का भला भी करोगे तो भी गलत है, बुरा भी करोगे तो भी गलत है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि कोई आदमी सो करके एग्ज़ाम में आंसर लिख रहा है, आंखें बंद है आपकी, अब आंसर लिख रहे हो, अब सही है गलत है पता थोड़ी है, दिखाई तो दे ही नहीं रहा क्या सही क्या गलत है। जो भी करोगे बेहोशी में करोगे। सो रहे हो आप सोते सोते एक्टिंग नहीं कर सकते, आप सोते सोते दौड़ नहीं लगा सकते, आप जो भी करोगे गलत करोगे। सड़क पे लेटा हुआ शराबी क्या करेगा, मतलब आप जो भी मेजर डिसीजन लोगे लाइफ में गलत ही लोगे, और अगर आपने किसी की हेल्प भी कर दी तो भी आप गलत करोगे। लेकिन मेन रीज़न क्या है, ऐसे एरोगेंट एक्टर को या फिर एरोगेंट पॉलिटिशियन को इतने लोग प्यार क्यों करते हैं? लेकिन क्योंकि आप एक दिमाग लगाओगे। जब ख़राब जगह आपका दिमाग चलना शुरू होता है तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल जाती हैं ऑडियंस को और लोगों को मैनिपुलेट करने की। मैं काम गंदा करूँगा लेकिन इस तरीके से करूँगा कि लोगों को रोज़गार बहुत दूंगा, बहुत सारे एक्टरों को लॉन्च करूँगा इंडस्ट्री में, और मैं लोगों को काम बहुत दूंगा। तो कल को अगर मेरे को कुछ हो गया तो, मतलब जैसे एक फैक्ट्री है, उसका ओनर बहुत ही गंदा है, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है, मतलब सारा का सारा जो वेस्ट है केमिकल वो वाटर में डंप कर देता है। एक्वेटिव लाइफ की माँ चोद दी उसने, लेकिन उस फैक्ट्री से सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रही है। तो क्या उसके मालिक को हटा देना गलत है? लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है ना, तो बस फिर उसने व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि उसके गंदे काम से किसी ना किसी का कुछ भला हो रहा है। उसने सिस्टम ऐसा बिल्ड कर दिया है कि मैं गंदा आदमी हूँ लेकिन मेरे उल्टे सीधे कामों से तुम्हारा भला हो रहा है, तो इसलिए मैं गंदा काम करता रहूँगा, और इसीलिए मेरे पास लाइसेंस है, क्योंकि तुम्हारे रिस्पेक्ट में वो गंदा है। जब कानून ही नहीं है, जब कानून मेरे लोड़े पे है, तो क्या सेंस, पैमाना क्या हुआ डिफाइन करने का कि क्या सही क्या गलत है? जब कानून ने हमारे आगे हाथ घुटने टेक दिए तो पैमाना क्या हुआ ज़िंदगी में, क्या गलत है क्या सही है? कोई मुझे परेशान करेगा, मार दूंगा जान से साले को। और यही है, तो जंगल, आप आदिवासी बन गए बिल्कुल। आप बाहर से एकदम प्रॉपर एक लुई विटॉन का या फिर एक वैन यूजन का टक्सीडो पहन के है, लेकिन आपका दिमाग आदिवासी वाला है। कोई ज़्यादा गांड में उंगल करे, आप अपने राइट हैंड को फ़ोन करोगे, अबे चूतिया परेशान कर रहा है माँ 14 साल की, अब उसको जो ठीक लगेगा वो करेगा। लेकिन आप सब चीज़ें दायरे में रह करके करोगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने तुमको परेशान कर दिया, तुम उसके गला पकड़ लिया कि हम भी दिल्ली के लौंडे हैं ना। क्योंकि जो तुम्हारा जो एंगर है, तुम्हारे जो इमोशंस है, तुम्हारे पास सभ्यता है। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम किसी का गला पकड़ लोगे, मैं गला नहीं पकड़ूंगा, मैं कुढ़ूंगा उस चीज़ को लेकर के, अपने अंदर रखूँगा, मैं जलूँगा अंदर से। जो इमोशन, इसीलिए इमोशन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जो अपने इमोशन सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसके अंदर इमोशन रह जाते हैं, फेमस आदमी के अंदर रह जाते हैं, वो 10,000 गुना 10,000 गुना बढ़ जाएंगे, वो 10,000 गुना बढ़ जाते हैं। छोटी सी बात होगी, उसको उतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी भी नहीं, लेकिन उसको 10,000 गुना उसके लिए बड़ी होगी, और इसीलिए फिर वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें किसी और के हाथों करवाएगा। जब अपने वो राइट हैंड को फ़ोन करेगा कि सामने वाले एक्टर को मरवा दे या फिर इसकी बेटी को उठवा दे, इसका करियर ख़त्म कर दे, तो वो 10,000 गुना वो कुड़ता रहा। क्योंकि बात एकदम सिंपल है कि भाई देखो, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद समवन जस्ट मूव ऑन। अब वो मैंने, अब इतनी सी बात मुझे थोड़ी समझ में आएगी, सांड बुद्धि आदमी, तो वो कुढ़ा प्रॉपर कबीर सिंह बना। लेकिन कबीर सिंह की तरह बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि कबीर सिंह अपना एंगर एक्सप्रेस कर सकता है। मान के चल लेते किसी बड़े एक्टर का ब्रेकअप हो गया,
तो वो अंदर ही अंदर कुड़ रहा है, वो अंदर से कबीर सिंह ही है। और शूटिंग करनी है, काम भी करना है, तो लोगों के सामने अच्छा बिहेव भी करना है। सीधा राइट हैंड को फ़ोन करेगा अपने कि यार ये परेशान कर रहा है, माँ 14 साल की, इसका नया मजनू बन के जो घूम रहा है, फ्रेंड जोन हो गई है, इसका जो नया बॉयफ्रेंड है इसको टपका दे, मर जाएगा वो। क्योंकि वो अपने अंदर सारे जज्बात रखे, वो एक्सप्रेस नहीं करेगा कभी। उसने एक्सप्रेस कर दिया तो हाहाकार मच जाएगा इंडस्ट्री में पूरा। वो व्यवस्था ऐसी करेगा कि तुमको उससे बहुत फ़ायदा होगा, बड़ा घर मिलने लगेगा। किसी सैडिस्ट आदमी के साथ जब भी आप काम करते हैं तो आपको मटेरियल प्लेन पे बहुत फ़ायदा होता है। किसी ऐसे बिजनेसमैन के लिए काम करो जो डॉन है बहुत बड़ा, तो आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। मटेरियलिस्टिक बहुत ग्रोथ देगा वो आपको। उसके आसपास के जो लोग हैं उनको मटेरियलिस्टिक ग्रोथ बहुत मिलती है, और इतनी मिलती है जितनी मिलनी भी नहीं चाहिए कहीं से। इसीलिए उसके वो समर्थन में खड़े रहते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं उन, मतलब हाँ, क्योंकि जब आप हैं उनके सामने तो सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि आपके आसपास के लोगों को आपसे ज़िंदगी भर किसी न किसी चीज़ को लेकर फ़ायदा होता रहेगा। अब वो फ़ायदा भले किसी इंसान को परेशान करके, किसी इंसान की जान लेकर या हत्या करके हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़ायदा भी नुकसान ही है, लेकिन वो फ़ायदा जैसा लग रहा है इसलिए फ़ायदा है। और जब तुम उसके अंडर काम करोगे तो तुम्हें मज़ा बहुत आएगा, मज़े बहुत दिलाएगा। जो जितना मन को गंदा करेगा उतने मज़े दिलाएगा। अच्छी खासी दारू होगी, शबाब होगा, शाम होगी, रंडियाँ भी आएंगी घर में, मतलब उसके लिए औरत मतलब रांडी होगी ऐसे आदमी के लिए। तो बस फिर बात ख़त्म। इसीलिए तुम उसको डिफेंड कर देते हो ना। वाई वी सपोर्ट पीपल हु आर क्रिमिनल्स? क्योंकि वो अपनी ऑडियंस को, जिन जिन लोगों से वो लिंक में है, वो उनको कोई ऐसी चीज़ दे रहा है जिससे उनको बहुत मज़ा आ रहा है। इतना मज़ा आ रहा है कि मतलब वाह, मतलब मैं तुम्हें 1 हफ़्ते के लिए मर्सिडीज़ में घुमाता रहूँ दिन रात, मज़ा नहीं आएगा? मैं 1 हफ़्ते के लिए तुम्हें दुनिया के सबसे महंगे घर में रख दूँ कि अब तेरा घर है, जा जी, दिमाग, मज़ा आएगा? लोगों को मज़ा आ रहा है, लोग डिफेंड कर रहे हैं। और अमेरिका में आइडियोलॉजी बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा पीडोफाइल अमेरिका में होता है, सबसे ज़्यादा चाइल्ड ट्रैफिकिंग अमेरिका में होती है, क्योंकि लड़की चाहिए, लड़की जवान चाहिए। चाइल्ड पॉर्न हमने डार्क वेब पे देख लिया है, अब तो लड़की चाहिए। पॉर्न के नाम पे हमने चाइल्ड पॉर्न देखा है। चाइल्ड पॉर्न मतलब होता है 4 साल के बच्चे के साथ सेक्स करना, रेप ही एक तरीके का, पर उसको चाइल्ड पॉर्न का नाम दिया हुआ है। तो अब हमारी नज़र में पॉर्न का मतलब चाइल्ड पॉर्न है। तो 4-5 लड़कियाँ किडनैप कर लो कहीं से, घर से उनके उठा लो, उनको फिर बड़े बड़े बंकरों में डाल के सेक्स पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वहाँ फिर कैनिबलिज्म भी होगा। देखो, मरे हुए इंसान का मांस खा रहे हैं ना हम लोग, जिंदा आदमी का नहीं खा रहे, तो किसको हमने हर्ट नहीं किया। हॉलीवुड की एलीट पार्टीज़ में कैनिबलिज्म भी होता है। वो क्यों खाते हैं इंसानों को? इसीलिए खाते हैं। भगवान की पूजा नहीं करनी हमें, क्यों नहीं करनी? अरे यार, भगवान से मांगते हैं बहनचोद, इतना लेट देता है चीज़ें। ये शैतान से मांगो, साला 10 साल के सक्सेस 1 साल में दे दिया। सुंदर सुंदर लड़कियों से शादी हो रही है, पैसा जाहिलों की तरह बरस रहा है। लेकिन शैतान की जब आप पूजा करते हैं तो आप गॉड के अगेंस्ट हो गए। जब आप गॉड के अगेंस्ट शैतान की पूजा करते हैं, इसीलिए इल्यूमिनाटी का लिंक आता है। व्हेन यू आर अगेंस्ट गॉड, यू से दैट गॉड इज स्टूपिड एंड हिज टीचिंग्स आर स्टूपिड। तो करुणा, लोगों की मदद करना, अच्छी चीज़ें सारी आपके अंदर ख़त्म हो जाती हैं। 7 डेडली सिंस आप पे हावी हो जाते हैं। आप क्या करोगे? आप कितने ऐसे हॉलीवुड के केसेस हैं जहाँ खुले में मतलब बंदा औरत को मोलेस्ट कर रहा है, खुले में, और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। पावरफुल होने का मतलब है कि मैं पावरफुल एक्टर हूँ, मैं बड़ा एक्टर हूँ, मेरे से दब के रहो, मेरे से डर के रहो, और कुछ नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, कोई पैमाना ही नहीं है सही गलत का। आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया भाई, आपके आगे कुछ नहीं। आप भगवान हो जेन्युइनली, आप जेन्युइनली भगवान हो। आप पे इतनी पावर है कि आप भगवान ही तो हो। आप जो चाहे वो कर सकते हो। आप इंडिगो की फ़्लाइट डिले करा सकते हो एक फ़ोन करके। आप महंगे वीआईपी क्लब्स में जाओगे, और जाहिर सी बात है वहाँ आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो नहीं मिलनी चाहिए। जब आप कहते हैं ना कोई एलीट क्लब होता है, अमेरिकन कोई एलीट क्लब होता है, या कोई एलीट पार्टी होती है, या कोई एलीट गैदरिंग होती है, तो वहाँ पे कौन सी चीज़ें अवेलेबल होंगी? क्यों होती है ड्रग्स वहाँ पे? सोचा नहीं कभी? वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो चीज़ें ईजिली अवेलेबल नहीं होती हैं। जो चीज़ें ईजिली अवेलेबल नहीं हैं, जिनको पाना मुश्किल है, उनमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। फैक्चुअली देख लेना, मज़ा गांजा पीने में ज़्यादा आता है दारू पीने में? गांजा पीने में ईजिली अवेलेबल क्या है? दारू। एक बार तुमने गांजा पी लिया, एक बार तुमने कोकेन ले ली, फिर तुम दारू को हाथ भी नहीं लगाओगे। तुम्हारे सामने कोकेन रख दे और गांजा रख दे, या कोकेन छोड़ो, कोई ऐसा LSD रख दे, या कोई ऐसे साइकेडेलिक रख दे जो नशा भी कराए, जिसकी एडिक्शन भी ना हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, ले लो, एडिक्शन भी नहीं है इसका,
तुम ले लोगे, तुम शराब को आदमी लगाओगे। तो उन्हीं चीज़ों की ओर जाओ जो डिफ़िकल्ट है, जो इजीली बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। अब मुझे लड़की चाहिए तो 13-14 साल की, 8-8, 9-9 साल की लड़कियों के साथ सेक्स करेंगे, इजीली अवेलेबल नहीं है और मज़ा भी बहुत आता है। छोटी छोटी लड़कियां, उनको पता थोड़ी ज़िंदगी में क्या सही क्या गलत है। ये अच्छा भी रहेगा, इनके साथ कुछ उल्टा सीधा कर लिया है तो उनको तो पता ही नहीं है रेप क्या होता है, सेक्स क्या होता है, इनके साथ कर लेंगे। जो चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं है आपको उसमें ज़्यादा मज़ा आने लग जाता है, जब आप सैडिस्ट हो जाते हैं, जब आपका सक्सेस से दिमाग ख़राब हो जाता है। इसलिए आपके पास वो सारी चीज़ें होंगी, आपके पास गाड़ियाँ भी वो होंगी जो बहुत ज़्यादा ओवरली महंगी है। बुगाटी वेरॉन क्यों चला रहा है भैंचोद पता नहीं, 4 किलोमीटर पर लीटर तो भैंचोद माइलेज है उसकी, क्यों ले रहा है। घर आप ले लेंगे बेवर्ली हिल्स की चोटी पर, और घर आप ऐसे इतने ज़्यादा बना देंगे कि लोग होमलेस होंगे। एक तरफ बंगला बना हुआ है, नीचे ड्रगिस्ट लोग के लोग होमलेस घूम रहे हैं। और फ़ायदा भी है, गवर्नमेंट का भी पूरा फ़ायदा होगा इसमें। जब आप जगह जगह बंगले बनाएंगे, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी फार्म हाउस बनाएंगे तो गवर्नमेंट को भी जीडीपी टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। नेताओं की भी आप अच्छे से चाटेंगे, उनके लिए कैंपेनिंग करेंगे, उनके इलेक्शन लड़ेंगे, बदले में नेता जो है आपको लीगल केस से बचा के रखेंगे, आपको अनटचेबल कर देंगे। क्योंकि नेता के पास जितनी पावर होती उतनी तो किसी के पास नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि मुझे बाला साहब ठाकरे बहुत पसंद है, लेकिन शिवसेना के अंदर हर एक आदमी अच्छा तो नहीं हो सकता ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट शिवसेना, बट सीरियसली आपको पॉलिटिशियंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप उनके हिसाब से नहीं चलेंगे, आपकी फिल्मों के आगे दंगे हो जाएंगे, फिल्में रिलीज़ नहीं हो पाएंगी आपकी। तो ये सब चीज़ें हैं, जो चीज़ें इजीली एक्सेसिबल नहीं है, जो समाज ने ना करने के लिए नहीं बोली है, आप सबसे ज़्यादा पहले वही करेंगे। आपका यही माइंडसेट हो जाएगा और आप सक्सेस में पागल हो गए बिल्कुल। आप नशे करेंगे तो प्रीमियम क्वालिटी की ऐसी ड्रग जो बहन जो डिटेक्ट ही नहीं होती। अमेरिका में तो लोग ऐसी ड्रग ले रहे हैं जो घोड़े को एनेस्थीसिया जो देते हैं ना जानवरों को, वो लोग इंसान अपने अंदर डालने लग गए। और उससे क्या हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है। तो लोग उल्टी सीधी हरकतें करके ऐसे करके घूम रहे हैं, क्योंकि वो जानवरों पे लगता है ड्रग, उनको बेहोश करने के लिए। एनेस्थीसिया जो होता है वो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, इजीली अवेलेबल नहीं है तो गरीब लोग यही करने लग गए। हाई होना है ना, तो जानवर के उससे हाई हो जाता है। कैनिबलिज्म भी होता है जो बड़े लोगों की पार्टी है उसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है ह्यूमन मीट अच्छा लगता है लोगों को। अब क्यों लगता है पता नहीं, और प्रोसेस हो गया आता है काफ़ी ज़्यादा। स्लॉटर हाउस बने होते हैं जहाँ पे आदमी को पर्टिकुलरली लाशों को स्लॉटर किया जाता है खाने के लिए। सैटेनिक ग्रुप्स होते हैं, लोग बाइबल जला जला के खा रहे होते हैं स्टेज पे। बाइबल खा क्यों रहे हो और जला क्यों रहे हो? क्यों? क्योंकि बाइबल इजीली अवेलेबल नहीं है ना। आपके घर में सैटेनिक बाइबल होगी, आपके घर में सेटन की फ़ोटो होगी। हॉलीवुड में जो सेटन की पूजा करते हैं बियॉन्से और जेजी, उनके घर में होगा ये। आप सैटेनिक रिचुअल्स करके अपने सारे काम करवाओगे। अब आप कहो कि मुझे भगवान की फ़ोटो दे दो, भगवान शंकर की, आपको मिल जाएगी। आप बोलोगे मुझे शैतान का फ़ोटो चाहिए है, ये क्या होता है? पर्टिकुलरली मूर्तिकार को बुला करके स्टेटन का स्टैचू लगवाया। क्यों? क्योंकि वो इजीली अवेलेबल नहीं है। मुझे रेड डायमंड की रिंग चाहिए, क्यों? मुझे अपने माथे पे डायमंड करवाना है, माथे के अंदर मुझे अपना डायमंड पियर्स करवाना है, क्यों? अरे मज़ा आता है, बस बेवकूफ़ी है, क्या कर सकते हैं। मैंने तो अपने चेहरे पे 100 कॉस्मेटिक सर्जरी करवा ली, क्यों? मज़ा आता है। बस यही हो जाएगा, आप पागल हो जाओगे बस, और कुछ नहीं। आप जब ऑफिस में जाओगे तो ऑफिस में भी मतलब ऐसा होगा कि क्रोकोडाइल की स्किन को काट करके, मतलब आपके हैंड बैग होगा क्रोकोडाइल स्किन का बना होगा। आपकी जो लिपस्टिक है वो सबसे नायाब लिपस्टिक होगी। 30,000 रुपये की आप शैम्पेन पॉप करोगे, जबकि उस शराब में ऐसा कुछ है भी नहीं कि 30,000 की हो। तो बस मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं इतना ही बोलूँगा आज के लिए। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।